हेलो दोस्तों, साइलेंट कॉन्क्यूबाइन के 10th एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रिंसेस डायरो की बातें सुनकर प्रिंस उससे कहता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम बीमार हो, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। फिर डायरो खांसने की एक्टिंग करने लगती है और प्रिंस के करीब आकर कहती है, योर हाइनेस, जिलियो के पनिशमेंट के बाद मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और पछतावा भी है। ये सच है, उस दिन को याद करके मैं इतना डर जाती हूँ कि मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं। मैं ठीक से सो नहीं पाती, मेरी भूख भी मर गई है। देखिए मैं कितनी दुबली पतली हो गई हूँ। तभी प्रिंस कहता है, पछतावा? तुम तो हर वक्त शेन्यू को बुरा भला कहती हो और कह रही हो कि तुम्हें पछतावा है। शेन्यू मेरी मैडम कंसर्ट बन चुकी है, उसके लिए ये सब कहना मेरा अपमान है। तभी डायरो कहती है, मैं बस आपसे बहुत प्यार करती हूँ योर हाइनेस। अपना ये ईर्ष्या वाला चेहरा मुझसे दूर रखो, ये अपमानजनक है। इतना कहकर प्रिंस उसे खुद से दूर कर देता है और फिर कहता है, तुम्हारा भाई द एम्परर शेन्यू को हाई रैंकिंग पोजीशन देने के लिए मान गया है। तुम अपनी मर्यादा में रहना और अपने प्रिंसेस कंसर्ट वाले काम ठीक से करना। मैं नहीं चाहता कि तुम सेरेमनी के दिन कोई मुसीबत खड़ी करो। इतना कहकर प्रिंस वहां से चला जाता है। डायरो खड़े खड़े दांत पीसती है। दूसरे दिन जजिंग रॉयल पैलेस में डायरो का भाई अपना काम कर रहा होता है। तभी एक सर्वेंट आकर उसे कहता है, रॉयल हाइनेस, नॉर्थ ट्रिप के लिए आप कैसी तैयारियां पसंद करेंगे? वो कहता है, सिंपल रखो। इन 7 दिनों के बाद मैं सुवान शियो को एक खास सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये लेटर डायरो तक पहुँचा दो। मेरे आने तक उसे शांत रहने के लिए कह देना और अच्छी और केयरिंग पत्नी की एक्टिंग भी करने के लिए कहना। लेटर पढ़ते ही डायरो कहती है, मेरा भाई बे सिटी में आ रहा है। जाओ उस बाय, मेरा मतलब कंसर्ट येन को यहाँ बुलाओ। नहीं रुको, मैं खुद ही वहाँ चली जाती हूँ। मेरे भाई ने मुझे सलाह दी है कि मैं शांत और अच्छी प्रिंसेस कंसर्ट बन के रहूं। और वो शेन्यू के पास चली जाती है। शेन्यू उसे देखकर नर्वस हो जाता है। डायरो चाय की प्याली लेते हुए कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है मैडम शेन, मैं बस यहाँ कुछ बातें करने आई हूँ। मैंने शेन स्टेट में कुछ अफवाहें सुनी हैं कि वहाँ एक म्यूट सर्वेंट रहता था। कहते हैं कि वो बहुत ही सुंदर और सेडक्टिव था, एकदम चुड़ैल की तरह। वो जहाँ जाता वहाँ मनहूसियत फैलाता, इसलिए उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मुश्किल से ही कोई उसे देख पाता था। शादी के दिन किसी वजह से एम्परर शेन की बेटी को इस म्यूट सर्वेंट के साथ बदल दिया गया। अब ये सुनकर शेन्यू बहुत चौंक जाता है। वो सोचता है, इसे ये सब कैसे पता? वो और घबराने लगता है। तभी डायरू उठकर करीब आती है और कहती है, क्या ये अफवाहें तुम्हारे बारे में है मैडम शेन? मुझे नहीं पता कि तुम अपनी ये असलियत छुपाने के लिए कौन सी तकनीक और तरीके अपनाते हो, पर तुम इतना जान लो कि हाइनेस का प्यार और फेवर्स तुम्हें शेन फैमिली की बेटी शेन्यो की पहचान की वजह से मिला है। सोचो, अगर हाइनेस को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया तो तुम्हें नहीं लगता तब तुम्हें मिलने वाला पनिशमेंट जिलियो के मिले हुए पनिशमेंट से कहीं ज्यादा, 10,000 गुना ज्यादा क्रूअल होगा। और यहाँ तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारी माँ को भी साथ में पनिश किया जाएगा। मुझे तुम्हारा सीक्रेट सबके सामने लाने की कोई जल्दी नहीं है। इतना कहकर वो शेन्यू को नीचे गिरा देती है और कहती है, वो भी तब तक जब तक तुम मेरा कहा मानो। वैसे भी मैडम शेन, तुम एक समझदार इंसान हो, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें क्या करना है। रात हो जाती है। प्रिंस शेन्यू को पढ़ना सिखा रहा था, पर शेन्यू का ध्यान डायरो की कही हुई बातों पर था, जो था, आज रात तुम्हें हाइनेस के साथ रहने से मना करना होगा और कहना कि वो तुम्हारी जगह मेरे साथ रात बिताए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समझ जाओ। प्रिंस उसे कुछ ना लिखता हुआ देखकर कहता है, यू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर तुम थक गए हो तो जाओ आराम कर लो। और उसे पीछे से हक करता है। शेन्यू इशारे से कहता है, नहीं, थका नहीं हूँ, वैसे भी बहुत दिन हो गया तुम्हें मुझे सर्व किए हुए। डॉक्टर शी कह रहा था कि तुम्हारे जख्म अब पूरी तरह से भर गए हैं, अब तुम ठीक हो गए हो। इतना कहकर प्रिंस शेन्यू पर हाथ रखता है। शेन्यू प्रिंस का हाथ हटा देता है। प्रिंस कंफ्यूज हो जाता है, शेन्यू को क्या हुआ? तो दोस्तों, क्या लगता है तुम्हें? शेन्यू प्रिंसेस डायरू की बात को मान रहा है, इसलिए प्रिंस के साथ ऐसा कर रहा है? कमेंट करके बताना। तो आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।